नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहाँ सीधा मुकाबला है। दोनों ही दल ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस के सामने 2018 में मिली सफलता को फिर से दोहराने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी कुर्सी बचाना चाह रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने यहाँ 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 4 सांसदों को मैदान में उतारा है। इसके अलावा पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीति से लाकर कैलाश विजयवर्गीय को भी खड़ा कर दिया। इस तरह यहाँ कई ऐसी सीटें और भी जिन पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की एक ऐसी ही विधानसभा सीट के बारे में जिन पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। सीट है नरसिंहपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। एमपी विधानसभा चुनाव में नरसिंहपुर हॉट केक सीट बना हुआ है। यहाँ पर पटेल परिवार से पहले मुशरान परिवार का कब्जा रहा है। इस बार भाई का टिकट काट कर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को बीजेपी ने टिकट दिया। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित गेट गांव सीट भी शामिल है। वर्तमान में जिले की 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। गौरतलब है कि आरक्षित गेट गांव सीट के वर्तमान विधायक एनपी प्रजापति जो कांग्रेस सरकार के कार्यालय गौरतलब है कि आरक्षित गेटे गांव सीट के वर्तमान विधायक एनपी प्रजापति है, जो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे। बता दें कि एनपी प्रजापति की कांग्रेस सरकार में ऊर्जा आपको बता दें वही आगामी चुनाव के लिए भाजपा ने इस सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी ने गेटेगांव विधानसभा सीट से महेंद्र नागेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। गौरतलब है कि नरेंद्र यहाँ पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और नरसिंहपुर से भाजपा विधायक जालम सिंह के साथ करीबी रिश्ते माने जाते हैं। दूसरी ओर नरसिंहपुर सीट से कांग्रेस के सिंपल से लाखन सिंह पटेल चुनाव लड़े। आपको बता दें कि 2018 में लाखन सिंह पटेल ने इसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्हें 72,934 वोट मिले थे, जहां जालम सिंह पटेल ने उन्हें 14,903 वोटों से हरा दिया। गेटेगांव विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर किसी एक सीट पर वर्चस्व नहीं रहा है। 1990 में बीजेपी जीती और 1993 में कांग्रेस जीती। आपको बता दें कि बारी बारी से यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला देखने को मिलता रहा है। 1998 में बीजेपी ने इस सीट पर दोबारा कब्जा कर लिया और 2003 में इसे बरकरार रखा। हालांकि 2008 में कांग्रेस के नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने पिछली हार का बदला लेते हुए दोबारा सीट हासिल की। 2013 के चुनाव में प्रजापति हार गए, जिसमें भाजपा के डॉक्टर कैलाश जाटव को जीत हासिल हुई। फिर 2018 के चुनाव में विधायक डॉक्टर कैलाश जाटव को कांग्रेस के नर्मदा प्रसाद प्रजापति के हाथों का हार सामना करना पड़ा। अब यहाँ जानते हैं कि जातिगत समीकरण इस सीट पर किस तरीके से बनते हुए नजर आते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने आगामी चुनावों के लिए पटेल उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। उसका कारण ये है कि नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर कुल 2,10,738 मतदाता हैं, जिसमें जाति समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खास बात यह है कि इस विधानसभा सीट पर पटेल मतदाताओं का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इस सीट पर करीब 55,000 पटेल वोटर्स हैं। मतदाता की संख्या की अगर बात करें तो मतदाताओं की बात करें तो 5 साल पहले हुए चुनावों में गेटेगांव सीट पर कुल 1,93,220 पात्र मतदाता थे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1 लाख थी और महिला मतदाताओं की 91,000। आपको बता दें कि चुनाव में 1,56,272 यानी कि 82.5% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि 3,121 यानी कि 1.6% वोट नोटा के पक्ष में पड़े थे। नरसिंहपुर विधानसभा सीट के पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 2008 की बात करें
तो नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर विजेता रहे थे सुनील जायसवाल, जो कांग्रेस से आते हैं। वोट मिले थे इन्हें 44,097। मुख्य प्रतिद्वंदी थे अश्विनी धुरेलिया और अन्ना भैया भाजपा से। वोट मिले थे इन्हें 35,898। जीत का अंतर रहा था 8,199। 2013 की अगर बात करें तो नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर विजेता रहे थे जालम सिंह पटेल मुन्ना भैया बीजेपी से। वोट मिले थे 79,921। मुख्य प्रतिद्वंदी थे सुनील जायसवाल कांग्रेस से। प्राप्त वोट 41,440। जीत का अंतर 48,481 रहा था। अब 2018 की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा चुनावों में विजेता रहे थे जालम सिंह पटेल भाजपा से। वोट 87,837। वोट प्रतिशत 51% का रहा था। मुख्य प्रतिद्वंदी इस समय थे लखन सिंह पटेल कांग्रेस से। वोट 72,934 इन्हें मिले थे। वोट प्रतिशत 42% रहा था। जीत का अंतर 14,903 यहाँ पर देखने को मिला था 2018 में। नरसिंहपुर प्रहलाद सिंह पटेल का गृह नगर है। यहाँ सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच राजनीतिक लड़ाई हो सकती है। इसके पीछे पटेल परिवार के लिए राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है। यहाँ से अभी प्रहलाद पटेल के छोटे भाई जलम सिंह पटेल विधायक है। हालांकि पटेलों से पहले नरसिंहपुर मुशरान परिवार का गढ़ रहा है, जिसमें अजय नारायण मुशरान के पिता श्याम सुंदर मुशरान और अजय नारायण मुशरान थे। इस परिवार का दबदबा लंबे समय तक नरसिंहपुर विधानसभा सीट पर रहा। अजय नारायण मुशरान ने अपने पिता श्याम सुंदर मुशरान की मौत के बाद पहली बार उपचुनाव में सीट जीती थी। आपको बता दें कि अपनी जीत के बाद कर्नल मुशरान ने भारतीय सेना से जल्दी सेवानिवृत्ति ले ली और उन्हें नरसिंहपुर से मैदान में उतारा गया। इसके बाद उन्होंने अर्जुन सिंह की सरकार में राज्य मंत्री के रूप में, इसके बाद एक दशक तक दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में काम किया। हालांकि 2003 के राज्य विधानसभा चुनावों में जालम सिंह पटेल ने कर्नल मुशरान से सीट छीन ली, जिससे इस निर्वाचन क्षेत्र पर पटेल परिवार का कब्जा हो गया। हालांकि 2013 के राज्य चुनावों में जालम सिंह पटेल की जीत से पहले ये सीट कांग्रेस के सुनील जायसवाल के पास थी, जिन्होंने 2008 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। वहीं जालिम सिंह पटेल ने भारतीय जनशक्ति पार्टी के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा था। वह पूर्व सीएम उमा भारती के पार्टी थी। इस दौर में जालिम सिंह पटेल तीसरे नंबर पर आए थे। इसके साथ ही नरसिंहपुर में पटेल परिवार के स्पष्ट राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए बड़े पटेल के पास मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली से भेजे गए पार्टी के अन्य दिग्गजों की तुलना में सीट हासिल करने में आसानी हो सकती थी। प्रहलाद सिंह पटेल ये पूछे जाने कि उन्हें भाई की सीट से चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है, इस पर उन्होंने कहा कि कोई कटुता नहीं है, यह उन पारिवारिक मूल्यों को दर्शाता है जो हमें विरासत में मिले हैं। ये पार्टी का फैसला है, हम साथ थे और साथ हैं। गौरतलब है कि नरसिंहपुर एक ऐसी सीट है जो पहले कांग्रेस का गढ़ थी, अब धीरे धीरे बीजेपी का गढ़ बन गई है। अब यहाँ पर गोटेगांव विधानसभा सीट के सभी विधायकों की सूची की बात करें तो 2018 नर्मदा प्रसाद प्रजापति कांग्रेस से, 2013 डॉक्टर कैलाश जाटव बीजेपी से, 2008 नर्मदा प्रसाद प्रजापति कांग्रेस से, 2003 हाकम सिंह चढ़ार मेहरा बीजेपी से, 1998 शेखर चौधरी, 1993 नर्मदा प्रसाद, 1990 आंचल भाई बीजेपी से, 1985 नर्मदा प्रसाद कांग्रेस से, 1980 रामकिशन हाजी कांग्रेस से, 1977 रामचंद्र झारिया जनता पार्टी से और 1972 नरसिंह दास कांग्रेस से। तो जिस तरीके से हम ये देखते आ रहे हैं, ये आंकड़े भी हमें बताते हैं कि कैसे नरसिंह वाली ये सीट जो है ये यहाँ पर किसी भी एक पार्टी के समर्थन नहीं है, यानी कि इस सीट पर किसी भी पार्टी का कब्जा प्रभुत्व गढ़ नहीं रहा है। समय समय पर हर चुनाव में, हर एक चुनाव बाद, दो चुनाव बाद यहाँ पर पार्टियां बदलती ही रही, लेकिन इस बार इस सीट पर किसका परचम लहराएगा? भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस का, या फिर कोई तीसरी पार्टी इस बार इस सीट पर आकर बाजी मार जाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जिस तरीके से दर्शक आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय चुनावों को लेकर माहौल बना हुआ है, वो ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे इस बार कांग्रेस बिल्कुल भी यहाँ पर अपना पैर मध्य प्रदेश से हटाने को तैयार नहीं है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी जो इस समय कांग्रेस की सत्ता में विराजमान है वो वहां से उठने को तैयार नहीं है। और ऐसे में जब ये चुनाव होंगे तो काफी जो इंटरेस्टिंग नतीजे हैं, यानी कि रोचक नतीजे जो है वो 3 दिसंबर को हमें देखने को मिलेंगे।
लेकिन इस सीट पर किसका परचम लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी या कोई अन्य पार्टी? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें, देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। आज के इस चुनावी एक्सप्रेस में इतना ही।